गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में मैं फिर आप लोगों के साथ कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आप लोगों के साथ में सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में डिस्कस किए थे। सिंपल माइक्रोस्कोप में सबसे पहले हम लोगों ने आप लोगों के साथ में उसके इमेज सिचुएशन के बारे में बताया था, रे डायग्राम के बारे में सबसे पहले तो मैंने बताया था। थोड़ा सा मैं पिछले क्लास का रिपीट कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो जाए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी दो सिंपल माइक्रोस्कोप का कॉम्बिनेशन से बनता है। क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप मैं आपको बताया था कि सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ होती नहीं है, जस्ट लाइक कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। तो कन्वेक्स लेंस है और इसमें ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर सिचुएशन होता है कि ऑब्जेक्ट को बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाता है, जिससे क्या होता है कि इमेज जो होता है आपका वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज बनता है। मैंने रूप से यही इसमें एक पॉइंट थी। उसके बाद उसमें ऑब्जेक्ट का दो पोजीशन रखा जा सकता है, मतलब मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट में भी लाई ऑन फोकस और बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। उसके बाद मैंने फाइनली इसमें इमेज सिचुएशन की बात किया, तो इमेज सिचुएशन जो थी उसका जो इमेज बनेगी डेफिनेटली रूप से बियॉन्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज बिटवीन द इन्फिनिटी एंड टू f1 और इन्फिनिटी, क्योंकि अगर फोकस पे रहेंगे तो फिर वो इन्फिनिटी पे चले जाएंगे। तो ये तो सिचुएशन था। उसके बाद फिर मैंने उसी में बताया था उसका एक तो आपका सिंपल मैग्निफिकेशन होता है जिसको लीनियर मैग्निफिकेशन के नाम से जाना जाता है। उसको हम लोगों ने डी और एफ, जिसमें हमने यह भी बताया था कि इमेज जो बनते हैं वो जनरली कहाँ बनते हैं, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दैट मींस d इक्वल टू 25 सेंटीमीटर पर जनरली हमारे आई में इमेज बनता है, जो कि 25 सेंटीमीटर क्या होता है, फिक्स होता है। और उसकी के हेल्प से हमने एक फॉर्मूला कंक्लूड किए थे जो कि आपका स्मॉल m इक्वल टू 1 प्लस d बाय f आया था। फिर उसमें हमने लास्ट में ये आपको जो लिखा हुआ है उस पिछले क्लास कैसा है लिखा हुआ इफ ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड, हम ऑब्जेक्ट नहीं सॉरी, अच्छा आप लोग पिछले क्लास में करेक्शन कर लीजिएगा, भूल से लिखा गया होगा, आई होगा इफ i is situated at a distance of a then m is equal to, that means मैग्नीफिकेशन जो होगा 1 प्लस d माइनस a डिवाइडेड बाय f होगा। इसमें मैंने ये भी बताया था as you increase the focal length मैग्नीफिकेशन विल बी डिक्रीज, और अगर फोकल लेंथ को डिक्रीज कीजिएगा तो फिर मैग्नीफिकेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जितना छोटा फोकस कहने का मतलब जितना छोटा लेंस की फोकल लेंथ होगी उतनी ज्यादा उसकी मैग्नीफिकेशन होगी। बट इसकी भी एक रेंज आती है। अब 1 सेंटीमीटर से छोटा 1 सेंटीमीटर से छोटा फोकल लेंथ वाली लेंस को बनाना काफी डिफिकल्ट होती है। मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर आप 5 सेंटीमीटर का लेंस लेते हैं, उसकी अगर लेंस जो आपका लेंस है अगर उसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो वो 6 टाइम्स मैग्नीफाइड करेगा इमेज को, सॉरी ऑब्जेक्ट को। तो ये सारी बातें का मैंने पिछले क्लास में डिस्कशन किया था, बट इस लेक्चर में मुझे डिस्कस करना मेनली अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो आई वांट टू फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन व्हाट यू मीन बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आफ्टर इट आई विल टेक its image situation, again I will discuss its mathematical expression। तो फाइनली हम लोग क्या करेंगे, इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ चलेंगे, क्योंकि कई टाइम्स आप लोगों के एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्या करता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैथमेटिकल का जो हम बता रहे हैं आपको यही पूछ देता है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा इन सारे बातों पर ध्यान देंगे, फिर आप लोग के लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले टॉपिक है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखिए सबसे पहले आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप कुछ भी नहीं है। देखिए होते क्या है कि आप सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में अगर स्टडी करते हैं ना, तो सिंपल माइक्रोस्कोप के पास उतनी मैग्नीफिकेशन पावर नहीं होती है कि वो किसी इमेज को 50 गुना 250 गुना मैग्नीफाइड कर पाए। तो उसकी मैक्सिमम जो मैग्नीफिकेशन पावर होती है वो 9 टाइम्स मैक्सिमम कर सकता है, या 9 टाइम्स और लेस देन और इक्वल टू 9 ही होता है, इससे ज्यादा होती नहीं है। तो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो काफी छोटे होते हैं, तो 8-9 टाइम्स मैग्नीफाइड करने पर खास ज्यादा उसमें विजुअलाइजेशन नहीं होगी, ज्यादा मैग्नीफिकेशन नहीं होगी, ज्यादा मैग्नीफाई नहीं होगी। तो इस केस में डेफिनेटली रूप से हम लोगों को और कुछ सोचना पड़ेगा। तो उस केस में उन लोगों ने क्या किया कि एक नया फिर उसी लेंस में एक जो लेंस था उसी के नियर में एक और लेंस लगा दिया, और क्या हुआ कि वन लेंस के बगल में अदर लेंस लगा दिया। क्या हुआ कि अगर पहला मैग्नीफाई करता फिर दूसरा भी मैग्नीफाई कर दिया, उसको इस तरह से अरेंज कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि टोटली जो हुआ इमेज जो था एडवर्सली मैग्नीफाइड कर दिया गया, काफी बृहद पैमाने पे मैग्नीफाइड हो जाता है। तो इसलिए हम लोग उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं, क्योंकि वन लेंस जो होती है ना दूसरे लेंस को मैग्नीफाई करने में हेल्प करती है। तो उसका तो रे डायग्राम बताएंगे। सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप
के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंपल मैक्रोस्कोप हैविंग नो more magnification power, due to which definitely I want to take another microscope whose name will be compound microscope। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होती है इसके बारे में मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं, एक कहलाता है आपका ऑब्जेक्टिव, दूसरा कहलाता है आईपीस। ऑब्जेक्टिव मींस दैट, नाम से ही स्पष्ट है, ऑब्जेक्टिव दैट लेंस व्हिच lie near to the eye, sorry ऑब्जेक्टिव लेंस का मतलब हुआ वो लेंस जो ऑब्जेक्ट के नियर में हो, और आई पीस का मतलब वो जो आई के नियर में। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात है आई पीस का, ये सारी बात जो मैं आपको बता रहा हूं ये सारी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि एग्जामिनेशन में कई टाइम से डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, तो अगर आपको इस पॉइंट को नहीं दिमाग में रखेंगे तो गलती होने का ज्यादा चांस है, खास करके ऑब्जेक्टिव। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑब्जेक्टिव लेंस की जो आपकी, सॉरी ऑब्जेक्टिव कर रहा हूं, आईपीस जो है उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो ऑब्जेक्टिव के रिस्पेक्ट में ज्यादा बड़ी होती है। ठीक, ये दो इंपॉर्टेंट बात रखना याद है। और सारा जो जी और भी जो है 2-3 एक्सप्रेशन है जिसमें जैसे कि आपको मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस जो आता है वो आपका आ जाता है v नॉट डिवाइडेड बाय f नॉट माइनस 1, वही आपका मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस जो हो जाता है 1 प्लस d बाय f ही हो जाता है। तो एफ ही जो होता है आपका फोकल लेंथ ऑफ आईपीस हो जाता है, और यहाँ पे वी नॉट का मतलब हुआ इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, मतलब इमेज डिस्टेंस का मतलब हुआ कि ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जब इमेज बनाया गया तो उसका डिस्टेंस, और एफ नॉट का मतलब हो गया वी बाय एफ नॉट बोले तो एफ नॉट का मतलब हुआ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। फिर जाकर के आपका इसका टोटल मैग्निफिकेशन जो होता है मैग्निफिकेशन पावर जिसको हम लोग बोलते हैं वो आपका एम, कैपिटल एम इसको डिनोट करते हैं जो कि एम नॉट इंटू एम ई, या इसको बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन कहिए तो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस, तो दोनों का प्रोडक्ट जो होता है निकाल लेते हैं तो टोटल मैग्निफिकेशन निकल जाता है, या मैग्नीफाइंग पावर भी बोल देते हैं। और टोटली रूप से अगर मैं बोलूं तो आप कह सकते हैं कि इमेज फॉर्म्ड बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। तो ये जो बनाता है इमेज वो रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड होता है। तो ये बातें आपको यहाँ तक जो मैंने बताया तो यही सारा इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर है। फिर हम लोग चलते हैं इसी को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं अपने लैंग्वेज में। देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप लिखिएगा, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैविंग टू लेंसेज ऑब्जेक्टिव ब्रैकेट में लिख लीजिएगा नियर टू ऑब्जेक्ट एंड आईपीस नियर ऑब्जेक्टिव मीन्स दैट नियर टू लाई नियर टू ऑब्जेक्ट एंड आईपीस नियर टू आई। तो ये तो पॉइंट हो गया। फिर इसी में हम लोग लिखेंगे which is situated coaxially, जो क्या होता है coaxially situated होता है, फोकल लेंथ ऑफ, ये भी बात लिख लीजिए, फोकल लेंथ ऑफ eyepiece more than the objective। ऑब्जेक्टिव से जो होता है आईपीस का फोकल जो होता है आपका ज्यादा होता है। फिर लिखिएगा ऑब्जेक्टिव, तो हम लोगों ने क्या किया ऑब्जेक्टिव लिखा है, ऑब्जेक्टिव इज फिक्स्ड बट आईपीस इज नॉट फिक्स्ड। फिर हम लोग का आता है नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव इज मूव्ड, ऑब्जेक्टिव इज मूव्ड बैक एंड फोर्थ, ऑब्जेक्टिव इज मूव्ड बैक एंड, ऑब्जेक्टिव इज मूव्ड बैक एंड फोर्थ with the
पिनियन, अरेंजमेंट, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट का मतलब होता है जिसको हम लोग कर सकते हैं अच्छे ढंग से उसको अरेंज करके, ऐसा नहीं कि अब जैसे बैक और फोर्थ का मतलब वो आगे पीछे, और आपका रैक एंड पिनियन का मतलब वो सही ढंग से उसको व्यवस्थित करके उसको आगे पीछे करना। ठीक, चलिए ये हो गया। अभी एक मतलब उसका इंट्रोडक्शन था, उसका रे डायग्राम बनाने का एक थोड़ा सा इसका पॉइंट ऑफ व्यू था जिससे हम लोग स्टार्ट कर सकते थे। अब हम लोग चलते हैं इसके इमेज के बारे में, कैसे वो इमेज बनाता था वो देख लीजिएगा। इमेज इज फॉर्मेड, इमेज क्या लिखा गया, इमेज इज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव इज, इमेज इज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव इज रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। तो आपका इमेज जो ऑब्जेक्टिव के द्वारा बनाया जाता है वो रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड होता है। फिर जाकर के हम लोग फिर से लिखते हैं, देखिएगा ध्यान से आप लोग लिखते रहिए। सेकंड में है इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव सर्व्स एज ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। तो आईपीस के लिए जो होता है ये किस तरह से व्यवहार करता है, आपका ऑब्जेक्ट के तरह से व्यवहार करता है। फाइनली आईपीस फॉर्म्स रियल inverted and more magnified image as before। पहले के रिस्पेक्ट में जो है और उसको क्या करता है, मैग्नीफाई कर देता है। तो बस इतना ही इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टोटली अगर मैं फाइनली यहाँ पे बात करूं तो एक ही लाइन मिलेगा क्या कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कैसा इमेज बनता है, तो क्या बोलना है, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। याद रखना आप लोग इस बात को, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आप लोग से ये बात पूछी जा सकती है। क्या पूछी जा सकती है कि इमेज फॉर्म्ड बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो क्या लिखना है, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। तो इस बात को आप लोग याद रखना है। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे फिर चलते हैं। अब इसी में जो है इसका नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। इसी का जो है हम लोग का रे डायग्राम देखेंगे। फिर रे डायग्राम के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके मैथमेटिकल कंक्लूजन की तरफ निकलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं रे डायग्राम। तो रे डायग्राम जो है आपका उसको देते हैं। अच्छा एक दो पॉइंट और भी है जो कि हम जब रे डायग्राम बनाएंगे तो उसमें आपको हम क्लियर कर देंगे किस तरह से आपका इसका बनता है। समझे, थोड़ा सा पेन नहीं चल रहा है, इसको हम लोग सही कर लेते हैं, इंक डाल लेते हैं, तब फिर करेंगे। देखिएगा तो रहने दीजिए, इसी से लिख लेते हैं, बाद में देखा जाए क्या। और फाइनल इमेज आप तो जानते ही कहां बनता है, एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक, चलिए अब हम लोग बनाते हैं इसका इमेज कैसा बनता है, उस बात पर आप लोग को ध्यान देंगे, और इसका सिंबॉलिक कैसा है वो भी ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि हम लोग मैथमेटिकल कंक्लूजन भी बना सके। यहाँ पे मेरा जो है, मान लीजिए मेरा कौन सा लेंस है, ये मेरा लेंस है ऑब्जेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ये जो मेरा कौन सा लेंस है, याद रखिए ऑब्जेक्टिव लेंस है। इसको ऑब्जेक्टिव क्यों बोले, क्योंकि इधर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बगल में, इसलिए ऑब्जेक्टिव। फिर थोड़ा डिस्टेंस करके यहाँ पे आपका डैश वाला और इसका यहाँ पे ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे, बड़ा सा एक लेंस लेंगे जिसको हम लोग कहते हैं आई पीस। इसको क्या बोलेंगे, आई पीस। आई पीस क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये इधर मेरा आई रहता है। सॉरी इधर तो मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा हम लोग इसको छोटा कर देते हैं। ठीक, ये कुछ ज्यादा बड़ा बन गया। देखिएगा ध्यान से फिर से एक बार। हो गया। अब हम लोग लेते हैं एक लाइन ले लेते हैं। देखिए अब प्रिंसिपल एक्सिस हो गई है। अब क्या है कि ये आपका यहाँ पे ये जो ये मेरा कौन सा लेंस है, इसको याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव हो गया। ये मेरा कौन सा है,
आई पीस हो गया। यहां तक तो ये क्लियर है। इसका जो ये ऑब्जेक्टिव है इसलिए इसका फोकल लेंथ को हम लोग एफ ओ से डिनोट करेंगे, ठीक। और इसके फोकल लेंथ को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, इसका ये इधर एक होता है उसको हम एफ ओ डैश से डिनोट कर देते हैं, ठीक। ये जो होता है आपको हम लोग मान लेंगे एफ ई और इसको हम लोग मान लेते हैं एफ ई डैश। यहां तक आप लोग समझिए। अब देखिए ऑब्जेक्ट जो होता है बियॉन्ड द फोकल लेंथ फोकस होता है, मतलब यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एक मिनट के लिए आप सोच सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ पे बियॉन्ड द फोकस और फोकस के बीच में आपका ऑब्जेक्ट होता है, इन्फिनिटी तक भी ले सकते हैं। अब देखिए इमेज जो इस केस में मेरा बनेगी आप लोग केवल दिमाग में रखिएगा, क्योंकि देखिए हम लोग जो बना रहे हैं यहाँ पर रफ स्केच कर रहे हैं, ठीक। रफ स्केच में हो सकता है आप लोग को प्रॉब्लम, इसलिए आप लोग थोड़ा कोशिश करेंगे कि हम जिस तरह से बनाते हैं उसी तरह से बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो होता है ये आपका, इसको दो पार्ट में हम लोग बांट लेते हैं ताकि हम रिफ्लेक्शन इजीली शो कर सके। देखिए लाइट जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में ये इंसिडेंट करते हैं तो आपके रिफ्लेक्शन कहां से पास करती है, फोकस से पास करती है। और एक बात और बता देते हैं, पहला सिचुएशन में जो इमेज बनाइएगा ना तो याद रखिएगा कि कोशिश कीजिएगा कि मेरा इमेज जो बने, ठीक, मेरा जो इमेज बने वो कहां बने, एक मिनट रुक जाइएगा थोड़ा सा इसको देखिए, ये मेरा ऑब्जेक्ट है और कोशिश करेंगे कि इमेज जो मेरा बने कहां बने, इमेज जो बने वो आपका इस तरह से इंसिडेंट कीजिए, चले गया रिफ्लेक्ट होकर के। फिर दूसरा लाइट रे को अगर मैं इंसिडेंट करूंगा तो कोशिश करना है कि आई पीस के ऑब्जेक्टिव के द्वारा जो इमेज बने वो दूसरे लेंस के फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बने। इसको अगर मैं ओ मान लूं और इसको ओ डैश मान लिया तो यहाँ पे इस बात को आप लोग याद रखेंगे कि हम लोग इस तरह से रे डायग्राम बनाएंगे कि इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लाई बिटवीन द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस एंड ऑप्टिकल सेंटर। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए लाइट रे अगर मैं इससे इंसिडेंट किया तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गोज इन अदर मीडियम विदाउट एनी डेविएशन, सो वी कैन ड्रॉ इट्स ग्राफिकल डिजाइन एज लाइक इट। अब देखिए इस तरह से मैंने कर दिया, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। देखिए आपका इमेज जो बना यहां पे बन गया, ये इमेज कैसा बना आपको, रियल इन्वर्टेड एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव के द्वारा मैंने जैसा बोला उसी तरह से इमेज यहाँ पे बना दी। हम लोग रफ स्केच करते हैं तो इस बात को आप लोग को पहले दिमाग में रखना है कि मुझे इमेज यही बनाना है, क्योंकि मेरे पास ना ही ये लाइन सीधी जा रही है और ना ही ये आपका लाइन एग्जैक्ट हम लोग बना पा रहे हैं, इसलिए इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए दूसरी बात है कि अब जो इमेज बनेगी फिर से इसको मैग्नीफाइड करेगी, तो इसके लिए तो ये आ गया। अब देखिए मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ये मेरा क्या है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। इसको अगर मैं एच मान दिया तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एच डबल डैश सॉरी एच डैश, फिर इसको मैग्नीफाइड करता है ये लेंस। तो इसमें क्या होता है कि ये जो होती है ना इधर इधर चली जाती है रिफ्रैक्शन के बाद, यहां पे मेरा आई रहता है, ये इस तरह से दोनों चली जाती है। तो इसको जब हम बैक करेंगे इधर तो कोई चांस ही नहीं है दोनों को एक दूसरे को मीट करने का, तो इसको जब बैक करेंगे ना तो आपको पता चलेगी कि यह जो है थोड़ा सा देखिएगा रफ स्केच हम लोग कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा आपको दिक्कतें होंगी, लेकिन आप लोग थोड़ा सा सही करके बना लीजिएगा। चलिए ये हो गया स्टेट। तो ये जो आपका पॉइंट पे मिला, जिस पॉइंट पे ये पॉइंट पे जिस पॉइंट पे ये मिला, देखिए ये आपका मिरर उल्टा, ये लेंस आपका उल्टा है, तो इस केस में आपका इसके लिए इधर से लाइट इंसिडेंट करेंगे तो फिर ये इधर आएगी, ठीक, रिफ्रैक्शन इधर आएगी। इस केस में आपका जो इमेज बना वो यहाँ पे बन गया। तो देखिए इसको भी मैग्नीफाइड कर दिया, ये आपका हो गया एच डबल डैश, ठीक। यहाँ तक जो हो गया आपको मैंने जितनी बातें बोले उतना चीज मैंने हम लोग यहाँ पे कर लिया। अब जो है यहाँ पे कौन सा चीज क्या रिप्रेजेंट करता है इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि इसी का यूज करना है हम लोग क्या, इसका मैथमेटिकल इक्वेशन ऑब्टेन करने के लिए। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले ये जो मेरा है यहां से यहां तक ऑप्टिकल सेंटर के बीच, ये मेरा क्या है यू नॉट, क्या है यू नॉट। फिर इसके लिए यहां से यहां तक जो होगा मेरा वो क्या होगा, यहां से यहां ले लीजिए या यहां से यहां भी ले सकते हैं, चलिए जहां भी लेना है ये आपके लिए हो गया वी नॉट। इसके बाद यहां से यहां जो आपका हुआ ये हो गया आपका एफ नॉट, और यहां से यहां जो हो गया ये आपका हो गया एफ ई, ये आ गया। फिर आपका जो फाइनल इमेज हो गया वो ये आपका हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां से यहां तक का हो गया फाइनल इमेज, जो कि मेरा क्या हो गया एफ ई हो गया, सॉरी वी ई हो गया।
और ये जो हो गया यहां से यहां जो हो गया, इसको इतनी छोटी जो डिस्टेंस है यहां से यहां, ये मेरा क्या हो गया UE, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस इसके लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस। अब यहां तक अगर आप लोग समझ गए, मैंने यहां पे जितना भी सिंबल था मैंने आप लोगों के लिए यूज कर लिया। अब देखिएगा ध्यान से, कुछ इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है कि ये जो चीज है ना, ये इस एंगल को अगर मैं अल्फा मान लिया तो ये भी एंगल अल्फा होगा, सो सिंपल, एकदम बिल्कुल अपोजिट एंगल से। फिर आप अपोजिट वर्टेक्स एंगल हो गया, फिर यहां पे अगर मैं अल्फा यहां पे मान लिया कि मैंने एक एंगल बना लिया आपका बीटा, क्या हो गया बीटा। तो यहां पे देखिएगा सबसे पहले हम लोग यहां पे क्या डिफाइन करेंगे, ठीक, दो लेंसेज है, ठीक, तो अगर मैं यहां पे सबसे पहले डिफाइन करूं एम नॉट, और एम नॉट क्या हो गया मेरा, आप अच्छे से जानते हैं कि एम नॉट मतलब मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव अगर आप चर्चा करते हैं तो ऑब्जेक्टिव बेस है, तो इसका क्या होगा, ये आपका एच डैश है, ये एच डबल डैश है, तो यहाँ पे कहेंगे क्या एच डैश डिवाइडेड बाय एच, ये हो गया किसका ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन, व्हिच इज आल्सो इक्वल टू एल बाय एफ नॉट। ये देखिएगा आप ध्यान से, ये एल बाय एफ नॉट कहां से आया, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सिंस, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे टेन अल्फा बराबर जो है आपका, टेन अल्फा बराबर ये क्या कहिएगा, ये आपका जो है ये इसकी लंबाई h के बराबर है, तो h अपन ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, यहां से देखिएगा ये f नॉट के बराबर है, तो यहां पे कर सकते हैं अल्फा बराबर h अपॉन f नॉट, व्हिच इज आल्सो इक्वल टू, ये किसके बराबर हो गए, यहां पर h डैश डिवाइडेड बाय यहां से यहां तक की दूरी, इसके लिए यहां पर ये एंगल बना, इसके लिए यहां से ये देखिए काफी इसके नियर में बनता है, तो ऑप्टिकल सेंटर यहां पर मान सकते हैं कि आपको ऑप्टिकल सेंटर के नियर में है, तो इस केस में ये आपका क्या होगा यूएई के बराबर होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं एल। अब ये एल रियल में क्या है इसके बारे में मैं चर्चा करते हैं, देखिएगा एक्चुअली में जो है ये आपका एल जो है, ये डिस्टेंस बिटवीन एफ नॉट एंड एफ ई होता है, ये क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन एफ नॉट एंड एफ ई, ये दोनों बीच का डिस्टेंस जो है आपका ये कहलाता है एफ नॉट, ये एल कहलाता है स्मॉल एल, तो हम इसको एल लिख दिए। अब यहाँ पे एच डैश एच बटा एफ नॉट इनटू एच डैश डिवाइडेड बाय एल हो गया, तो अगर मैं यहाँ से आपका एच डैश का वैल्यू निकालेंगे तो एच डैश बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा ये निकल गया। अब जब ये दोनों सेम है दैट इंप्लाइज दैट एच डैश बाय एच क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका एम नॉट बराबर एल अपॉन एफ नॉट हो गया, तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे एम नॉट का वैल्यू कितना आएगा। अब जो है हम लोग इसका मैग्नीफाइंग पावर निकालते, देखिए तो मैग्नीफाइंग पावर जो होता है आपका वो हम लोग कैसे निकालते हैं, आप लोग को हम पहले भी बता चुके हैं कि मैग्नीफाइंग पावर जो होता है जिसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर बराबर जो आपका होता है वो मैंने क्या बताया था बीटा बाई अल्फा, जहां पर बीटा जो होता है आपको इमेज जो होता है फाइनल इमेज जो होता है वो आई पे कितना डिग्री का एंगल बनाता है वो है, और अल्फा जो है आपका ये अल्फा आई पे कितना डिग्री का एंगल बनाता है, मतलब अल्फा जो है ये ऑब्जेक्ट के द्वारा आई पे कितना इमेज बनाता है वो हो गया। तो यहाँ पे बीटा को हम लिख सकते हैं 10 बीटा बाई 10 अल्फा, बिकॉज लेंस इज सो थिन, मतलब लेंस जो आपका पतला होता है और यहाँ पे इसका फोकल लेंथ काफी छोटा है, इसलिए आप इसको कह सकते हैं 10 बीटा बाई 10 अल्फा। और 10 बीटा जो होता है इसके बारे में मैंने बता चुके हैं, एच डैश एच डबल डैश डिवाइडेड बाय डी, क्योंकि यहाँ पे जो होता है डी आपका जो होता है इसके लिए अगर आई होगा तो आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन तो फिक्स है जो कि 25 सेंटीमीटर है, जो कि हॉरिजॉन्टली जाता है, यहाँ पे अगर मेजर करेंगे तो हॉरिजॉन्टली। उसके बाद आपका बात आती है हाइट, तो हाइट ये हो गया क्या, जैसे मान लीजिए मेरा थीटा है या मान लीजिए अल्फा, तो यहाँ पे अगर ये आपका एच है तो ऑटोमेटिक ये मेरा डी होगा, तो 10 अल्फा बराबर एच अपॉन डी। सिमिलरली अगर इस केस में लेंगे तो एच डबल डैश आ जाएगा, तो फाइनली हम इसको बोल सकते हैं 10 बीटा बराबर एच डबल डैश बाय डी डिवाइडेड बाय एच, ये आपका इसके लिए करेंगे तो एच बाय डी, तो ये तो आपका फिक्स है डी डी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं एच डबल डैश बाय एच, और फिर इसको हमने क्या किया एच डैश और एच डैश न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, तो एच डबल डैश बाय एच जो आया ये मेरा क्या है, ये एक्चुअली में किसके लिए क्या है, तो इसको लिख सकते हैं फिर से इस तरह से एच डैश बाय एच इनटू एच डबल डैश बाय एच डैश। तो ये एच डैश जो है बाय एच ये क्या है, ये आपका लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस है इनटू ये किसका है लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कोई भी लेंस है तो उसका मैग्निफिकेशन जो होता है लीनियर मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज hi by h naught, hi where is the hi represents the height of image divided by height of object, तो ये जो ऑब्जेक्टिव है इसके लिए ये हाइट ऑफ इमेज हो गया, अभी आपको क्या लिखोगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और h डबल डैश आईपीस के लिए हो गया क्या इमेज हाइट ऑफ इमेज, और h डैश हो गया वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। सो वी कैन राइट मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ
लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव। तो दूसरा एक्सप्रेशन मेरा क्या हुआ, एक तो मैंने अभी तुरंत लाया था यहाँ पे एक्सप्रेशन जो कि आपका था क्या लिखाया था यहाँ पे, याद भी नहीं है क्या था लिखे थे। चलिए एक तो फाइनल एक्सप्रेशन आ गया एम कैपिटल एम बराबर एम नॉट इंटू एम ई। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, जहां पर एम नॉट एम ओ जो है ये रिप्रेजेंट करता मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड एम ई रिप्रेजेंट करता मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। इस दो बात को आप लोग याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में कई टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये किसके लिए था, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए था। अब अगर इस बात को भी समझ गए तो फिर थोड़ा सा एक स्टेप दो स्टेप और आगे बढ़ेंगे, फिर आपका मैथमेटिक कंक्लूजन भी खत्म हो जाएगी। ये हो गया। अब जो आपका तीसरा आता है, अभी तक जो मैंने दो एक्सप्रेशन लाया, एक ये हो गया, इससे पहले एक और एक्सप्रेशन हमने लाया था वो था आपका एम नॉट इज इक्वल टू एल अपॉन एफ। ये आपका एक्सप्रेशन एफ नॉट था ना, इसके बाद आपका कोई एक्सप्रेशन नहीं था। अब हम लोग तीसरे में चलते हैं, तो हमने जो कैपिटल एम बराबर जो कि मैग्नीफाइंग एम बराबर एम नॉट इंटू एम ई निकाला, उसके बारे में फिर थोड़ा सा और डिटेल करते, ध्यान से देखिएगा ना। अगर मैं इधर ऑब्जेक्टिव लेंस ले लिया, इधर क्या लिया ऑब्जेक्टिव लेंस, और इधर मैं ले लिया आईपीस। अभी दो लेंस मैंने अलग अलग लिया, तो इसके लिए अगर मैं लेंस फॉर लेंस के लिए अगर मैं लेंस फार्मूला अप्लाई करूंगा तो यहां पर क्या कहेंगे 1 बाय v नॉट, ओ मींस दैट ये ओ रिप्रेजेंट करता ऑब्जेक्टिव लेंस का, मैं सब चीज ले रहा हूं 1 माइनस 1 अपॉन u नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन f नॉट। याद रखिए, आफ्टर यूजिंग साइन कन्वेंशन एंड यू नो दैट इमेज इज फॉर्म्ड right hand side, so image distance will be positive but object distance will be negative, so you can write v naught is equal to negative using यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे using sign convention। तो यहाँ पे ये आपका नेगेटिव हो गया, और u नॉट जो है आपको सॉरी ये v नॉट तो आपका पॉजिटिव आ गया क्योंकि इमेज डिस्टेंस इधर है, और u नॉट आपका क्या हो गया नेगेटिव हो गया। फिर आपका f नॉट जो हो गया ये भी क्या हो गया आपका पॉजिटिव आ गया। तो कंप्लीटली रूप से अगर मैं यहाँ पे कहूं तो यहाँ पे जो आपको लाइन आना चाहिए वो हमने यहां से ले आया। अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसके पूरे एक्सप्रेशन में v नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा प्लस v नॉट डिवाइडेड बाय u नॉट इज इक्वल टू ये क्या होगा v नॉट बाय f नॉट, ये हो जाएगा। सो यहाँ पे ये v नॉट अपन u नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, एज यू नो दैट मैग्निफिकेशन ऑफ एनी लेंस m इज इक्वल टू v by u which is equal to hi by ho। तो ये दोनों फॉर्मूला each other इक्वल है, m बराबर hi डिवाइडेड बाय ho इज इक्वल टू v अपॉन u। तो यहाँ पे इसको कर सकते हैं कि mo हो गया, क्या mo, ये mo हो गया मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये अगर 1 इधर जाएगी तो आपका नेगेटिव होगा, तो v नॉट डिवाइडेड बाय f नॉट माइनस 1। तो ये जो आपका एक्सप्रेशन हो गया ये आपका क्या हो गया मैग्निफिकेशन ऑफ क्या ऑब्जेक्टिव लेंस। फिर आपका इसी तरह से अगर आईपीस के लिए अप्लाई करेंगे तो आईपीस के लिए क्या होगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर 1 अपॉन f, दैट इंप्लाइज दैट 1 अपॉन v। v मेरा क्या है ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे v अच्छा साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, तो इसके लिए v मेरा जो होगा वो क्या होगा लेफ्ट में ही बना, तो इसका मतलब ये भी नेगेटिव, u जो है आपका क्या है ये भी नेगेटिव। फिर आपका f क्या है, f आपका कुछ इधर आएगी पॉजिटिव, यहां तक आ गया। अब मैं क्या करता हूं इसके ऊपर और नीचे पूरे एक्सप्रेशन में मैं क्या करता हूं v से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये आपका क्या आ जाएगा -1, ये आपका क्या होगा माइनस माइनस प्लस v डिवाइडेड बाय u, इधर आपका आएगा v डिवाइडेड बाय f। तो यहां से क्या मिलेगा, सो ये आपका क्या हो गया मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। सो मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय f, एज यू नो दैट v also इज इक्वल टू d, दैट विल बी डिस्टेंस ऑफ लेस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो ये आपका दो एक्सप्रेशन यहाँ पे ये आ गए, इस एक्सप्रेशन को भी आपको याद रखना है। तो दो एक्सप्रेशन कौन आया उसको हम इधर लिख लेते, जगह नहीं है। पहला एक्सप्रेशन आ गया मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इक्वल टू v नॉट डिवाइडेड बाय f नॉट माइनस 1 एंड मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस इज इक्वल टू 1 प्लस d अपॉन f, या d इज इक्वल टू यू कैन राइट v। तो ये आपका दो फॉर्मूला फिर बढ़ गया। तो ये ओनली फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए हम लोगों ने कंक्लूड किया, दो फार्मूला यहाँ पे हो गया, दो फार्मूला यहाँ पे आ गए, 4 फार्मूले आपको दिमाग में रखना है। तो कुल मिलाकर के 4 फार्मूले अगर ये समझ गए तो फिर थोड़ी सी बात और मैं इसमें डाल देता हूँ, ध्यान रखिएगा वो क्या है, थोड़ा सा बात तो देखिएगा। अगर मैं यहाँ से फिर से थोड़ा सा अगर ध्यान दो, टोटल मैग्नीफाइंग पावर एज यू नो दैट product of magnification of objective and magnification of eyepiece, as you know that
मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव विल बी v नॉट डिवाइडेड बाय f नॉट, v नॉट डिवाइडेड बाय f नॉट माइनस 1 इनटू m इज इक्वल टू 1 प्लस d डिवाइडेड बाय d इज इक्वल टू l v डिवाइडेड बाय f। तो आप इस तरह से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया टोटल मैग्निफिकेशन का। कुछ नहीं था, बस इसमें मैंने वैल्यू पुट कर दिया, देखो वो दोनों का। तो यहाँ तक जो हुआ आपका टोटल मैग्निफिकेशन, ये आपका जो फॉर्मूला है तो वो मैं आपको कंक्लूड करके रख दिया। अब इसके बाद आपका टॉपिक में कुछ नहीं है। अब इसका आपके बुक में देखते हैं टॉपिक में क्या है। इसके बाद का टॉपिक जो है आपके बुक में कुछ नहीं है, बस ये क्या थोड़ा सा इन्फिनिटी केस भी इसमें इंक्लूड कर दिया। तो इन्फिनिटी केस तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अब यहाँ पे क्या कहूँ, चलिए तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए। अब इसमें एक दो सवाल और भी आते हैं, जैसे कि अगर मैं मान लिया 1 मिनट के लिए इसमें एक छोटा सा सवाल मैं करता हूँ ताकि आपको कुछ न्यूमेरिकल्स पे भी हल्का फल्का दिमाग रहे, क्योंकि कभी कभार जो होती है ना डायरेक्ट एग्जाम में ना डायरेक्ट इसी तरह के फॉर्मूले पूछ देते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको कहेंगे सिंपल सा सवाल है, एफ नोट इज इक्वल टू मान लिया 1 सेंटीमीटर ले लिया और एफ इज इक्वल टू मैंने कहा 2 सेंटीमीटर, और आपका एल जिसको कि हम लोग बोलते हैं क्या चीज, ट्यूब का लेंथ जो होता है टोटल, मतलब एफ नॉट प्लस एफ ई जो होता है वो आपको हमने बता दिया कि ये आपका 20 सेंटीमीटर है, मतलब किसका, पूरे ट्यूब का लेंथ। ठीक, ट्यूब लेंथ का मतलब है कि एफ नॉट से लेकर एफ ई तक का डिस्टेंस हो गया। तो एल बराबर आपको कितना है 20 सेंटीमीटर, और आपसे हम पूछेंगे कि मैग्नीफिकेशन, टोटल मैग्नीफिकेशन कितना है, तो क्या बोलिएगा। देखिए तो बहुत सिंपल है कैसे, तो आपको मैंने पढ़ाया कि टोटल मैग्नीफिकेशन बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एम नॉट इंटू एम ई, और एम नॉट बराबर मैंने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, वी नॉट डिवाइडेड बाय एफ नॉट माइनस 1। तो वी नॉट जो आपका है वो आपका क्या है, इमेज डिस्टेंस, ये आपका क्या है, इमेज डिस्टेंस, जो कि आपको दिया हुआ वो आपका कितना दिया हुआ, तो वो आपको ये आपको यहाँ पे अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 1 2 20 दिया हुआ है, और उसके बाद एक डी बराबर तो ऑलरेडी जानते हैं कितना 25, और सारा वैल्यू अगर पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 20 इंटू 25/2, 20 इंटू 25/2, 2 से 10 टाइम्स में दैट विल बी 250। दैट मींस यहाँ पे सोच सकते हैं कि अगर 1 सेंटीमीटर वाला अगर आप ऑब्जेक्टिव लेंस यूज करते हैं और 2 सेंटीमीटर वाला आईपीस लेंस यूज करते हैं तो उसका मैग्नीफिकेशन पावर डायरेक्ट 250 हो जाएगा, 250 टाइम्स हो जाएगा, मतलब उसका इमेज होगा 250 टाइम्स। इसलिए हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जनरली बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अदरवाइज जो भी माइक्रोस्कोप होता है उसका उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहता, मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप आप एक सिंपल सा कन्वेक्स लेंस होता है, ज्यादा उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, तो हम लोग डे टू डे लाइफ में। तो कुल मिलाकर के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में मुझे लगता है कि यहां तक आप लोग यही समझे कि किसी भी लेंस का, माइक्रोस्कोप का मतलब आप लोग जानते हैं कि इमेज को हम लोग को लार्जर कर देना होता, तो ऑब्जेक्ट को, तो अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज को बड़ा रखना है तो आपको क्या करना है, माइक्रोस्कोप का यूज करना है। और अगर आपको देखेंगे कि अगर मैग्नीफाइंग पावर जो है आपका या मैग्नीफिकेशन जो है अगर वो 7 to 8 टाइम्स रहता है तो आप इजीली सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज कर सकते हैं। अगर वही उसी केस में अगर आपको 100 टाइम्स, 150, 200, 250 टाइम्स रहे तो उस केस में आपको डेफिनेटली रूप से उपयोग करना पड़ेगा क्या चीज, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। चलिए थैंक्स अ लॉट, फिर मैं आप लोगों के साथ अगले क्लास में मिलते हैं, बाय, जिसमें आप लोग को एक साथ चर्चा करने वाले रहेंगे क्या, टेलीस्कोप के बारे में। बाय।